हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेनेट बाय अर्नब। सो आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उनको इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना है, जो दो जहाज़ दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ कोई एक लाइट हाउस है। ठीक है, सो हमारा कोई क्या है, एक लाइट हाउस। यहाँ देखें आप लोग, एक लाइट हाउस है। ये कितना है, लाइट हाउस हमारा 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सो हमने अपने लाइट हाउस को नाम दे दिया ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसन एंगल यानी ऊपर से बनेगा। सो ऊपर से एक एंगल यानी एक शिप कहाँ है, एक शिप यहाँ पर है कोई। ठीक है, सो यहाँ से जो ग्राउंड लेवल यानी सी लेवल के साथ एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बन रहा है। वो एंगल कितना बन रहा है हमारा, वो एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, सो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट एंगल है। अब नेक्स्ट एंगल बन रहा है ऊपर से अवनमन कोण, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ से लेके पूरा ये बन रहा होगा ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री है। ठीक है, सो हम लोग इसको नाम दे देंगे 45। ये हमारा हो गया 45 का। ठीक, दो एंगल बन गया हमारे, एक 30 का एक 45 का। अब हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने बी। ये हमारा पॉइंट था सी, ये हमारा पॉइंट हो गया डी। यानी एक शिप हो गया हमारा बी, एक शिप हो गया हमारा सी। सो हम लोगों को डिस्टेंस किसका निकालना है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है बी सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। सो अब हम लोग देखेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है ए, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी बन रहा है। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ए सी और डी बन रहा है। ठीक है, सो हम दो ट्राइंगल में हम लोगों को चलना है और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखें, पहले हम लोग जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी में जाएंगे तो ट्राइंगल ए बी डी कौन सा हो गया, ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी डी में आ गए। ए बी डी में हम लोगों को क्या पता है, सो ए बी डी में हम लोगों को ए डी पता है, तो लिखेंगे ए डी अपॉन ए डी। अब यहाँ से देखो बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगा बी सी, बी और सी प्लस डी के। ठीक है, सो बी डी नीचे क्या होगा, बी डी। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा बड़े वाले जो ट्राइंगल है उसमें कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। सो हम लोग 30 हो गया। 10 कैसे आ गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ए डी जो हमारी साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी डी कौन सी साइड है, बी डी हमारी बेस है, इसलिए 10 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। सो 30 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखें आगे क्या करेंगे। अब आगे देखें तो ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए डी की वैल्यू हमारी 75 है, 75 अपॉन। ठीक है, अब बी डी की जगह देखिए बी और डी। बी डी क्या है, बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा बी सी प्लस सी डी। ये तो हमारा आ रहा है बी सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस सी डी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इक्वल कितना हो जाएगा, 1030 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। 1030 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3। सो हमारा क्या हो गया, 75 अपॉन बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से देखें कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 75 इंटू √3 इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी के। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर
1 हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल जो हमारा दूसरा बन रहा था, अब हम लिखें इन ट्राइंगल ए सी डी। सो हमारा ए सी डी ट्राइंगल था, यानी ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल में देखेंगे हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, सो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकल आएगी हमारी, कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक, सो हम लोग क्या करेंगे, अब 60 डिग्री का एंगल बन गया, सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ साइड से देखिए आप लोग, हम लोग साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो साइड से देखेंगे अब कितना हो गया, ए डी की वैल्यू हमारी कितनी है, सेम है 75 अपॉन सी डी की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो सी डी की वैल्यू सी डी इजक्वल टू 1060 की वैल्यू, सॉरी 1045 है, 1060 नहीं है, यहाँ 1045 लिखेंगे। तो 1045 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। ठीक है, सो यहाँ से हम जब सी डी की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी सी डी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 75, यानी हमारी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई 75, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कितना निकल आया 75 निकल आया, यानी वो भी 75 है। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, सो हम लोगों को ये तो फाइंड नहीं करना था, हम लोगों को फाइंड करना था बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बी सी के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा, तो सी डी की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो हम अगर सी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इक्वल की इधर लेकर माइनस कर दें तो हमारी बी सी की वैल्यू निकल आएगी। सो ठीक है, अब मैं इतना इरेज करता हूँ, ऊपर का इरेज कर देता हूँ, यहां से इरेज कर देता हूं, और आगे देखेंगे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, अगर हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन है 75√3 इक्वल बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं नीचे से, ये हमारी इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी डी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर में जब सी डी की वैल्यू यानी सी वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 75√3 इक्वल बी सी प्लस सी डी की वैल्यू हमारी कितने निकल के आई 75। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, क्योंकि बी सी हमारी क्या है, ये डिस्टेंस हमें पता करना था, दोनों से जो दो जहाज थे उनके बीच की दूरी का पता करना था, तो बी सी इक्वल 75√3 माइनस 75। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी इक्वल 75 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1। सो हमारी दो जहाजों के बीच की दूरी वो कितनी हो गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सो देखेंगे 1.25 मीटर tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the इंटरवल। ठीक है, यानी इस इंटरवल के दौरान जब लड़की ऊपर देख रही थी तो उसका बैलून का जो एंगल बन रहा था पहले 60 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अचानक से बैलून ने कुछ डिस्टेंस कवर किया और वो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। सो हम लोगों को बताना है कि जो बैलून था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हम लोगों को बताना है कि वहाँ शिप थे, उन दोनों शिपों के बीच की दूरी बतानी थी। यहाँ हमें बैलून का बताना है कि बैलून ने उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सो यहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे अपना, यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को क्या करना है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की बनानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 88.2 मीटर लंबा
यानी 88, ये डिस्टेंस कितना हो गया 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2 मीटर हो गया, ये पूरा डिस्टेंस होगा। अब यहाँ क्या है, एक 1.25 मीटर लंबी एक लड़की भी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके जो हम मान रहे हैं अपना, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक लड़की खड़ी हुई है ये। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है, वो दो बैलून को देख रही है। एक बैलून यहाँ था कोई, ठीक है, ऐसे करके बैलून, यहाँ कोई बैलून उड़ रहा था, और जो लड़की के साथ एंगल बना रहा था लड़की की आंखों के साथ, वो कितना था हमारा, वो हमारा था 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, और फिर जब बैलून आगे बढ़ा, यानी यहाँ कोई बैलून पहुँचा, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो रहा है, वो एंगल रेड्यूस होके 30 डिग्री का हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कम होगा, क्योंकि बैलून क्या हुआ, बैलून ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, इससे हमारा क्या हो गया, एंगल था वो रेड्यूस हो गया। अब हम लोग नाम दे देते हैं ए, ये हमारा बैलून ए, यानी पहला बैलून है जो ट्रेवल होके आगे पहुंचा, तो उसको हमने नाम दे दिया बी। फिर यहाँ लड़की की जो आंखें थी उनको नाम दिया सी डी, फिर ये पॉइंट ई एफ, और इसको नाम दे दिया जी, और इसको एच, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो ये सीढ़ी की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक है, क्योंकि लड़की की हाइट हम लोगों को दे रखी है, लड़की की हाइट कितनी दे रखी है हम लोगों को, 1.2 मीटर। अगर लड़की की हाइट को हटा दें तो जो हमारे बैलून की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 88.2 है। इसमें से अगर 1.2 को माइनस कर देंगे, यानी लड़की की हाइट को हटा दें तो बलून की हाइट कितनी होगी हमारी, यहाँ से देखो बी एच में से अगर माइनस कर दें किसको, जी एच को, तो हमारा क्या निकल के आएगा, बी जी की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग आसानी से देखिए, अगर 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, बीजी की हाइट आसानी से पता चल जाएगी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ दो ट्रायंगल फिर से बन रहे हैं हमारे, तो एक ट्रायंगल कौन सा है, ए सी ई, और एक हमारा ट्रायंगल है बी सी जी। अब हम लोगों को इसमें बताना है कि जो बलून ने डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस की हम लोगों को बात करनी है यहाँ। अब हम लोग देखेंगे ए ई, ठीक है, पहला ट्रायंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ए ई सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई सी में देखेंगे, ए ई सी हमारा क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिर से ए ई अपॉन सी ई, सो ये क्या हो गया, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है 10, सो 10 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ए ई, ठीक है, ए ई हम लोग देखेंगे, ए ई यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई, और यहाँ नीचे क्या है ई एफ। ठीक है, ई एफ का डिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम लोग अगर ए एफ में से ई एफ को माइनस करें तो हमारी ए ई की वैल्यू आ जाएगी। सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए एफ माइनस ई एफ। क्यों भाई, समझ में नहीं आया क्या, देखो यहाँ से लेके ए एफ पूरा यहाँ तक होगा, अगर इसमें से ई से लेके एफ तक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो ए से लेके ई तक की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है सर, पता चल जाएगी। अब आगे देखेंगे अपॉन सी ई, क्योंकि हमारा बेस क्या है सी ई। 1060 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो ए एफ की पूरी टोटल हाइट कितनी है, 88.2। ठीक है, माइनस ई एफ यानी ये लड़की वाली हाइट, ई एफ कितनी होगी, ई एफ हमारी 1.2 अपॉन सी ई। ठीक है, इक्वल √3। अब यहाँ से 88.2 में से 1.2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 87।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 87/√3 इजकल टू सी ई। ठीक है, तो सी ई की वैल्यू या तो हम ये रख सकते हैं, आगे देखेंगे सी ई अगर √3 को कन्वर्ट किया जाए तो 87 मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइजेशन करके, 87√3 मल्टीप्लाई √3। सो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। और 3 से 87 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2 बचा 3 9 जा 27, यानी 29 इंटू √3। ठीक है, हमारी वैल्यू किसकी आ गई, सी ई की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल दूसरा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ये हमारी वैल्यू जो निकल के आई वो वैल्यू है हमारी सी ई की, इसी से हमें काम है। इतना आप लोग बस ध्यान रखिए कि सी ई की वैल्यू जो थी वो हमारी कितनी निकल आई, 29 इंटू √3। सो इतने को मैं इरेज करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो लोग नोट नहीं कर पाते वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट से आप बाद में नोट कर सकते हैं सी ई। अब हम लोग ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, बी सी जी, यानी बी सी जी। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ट्रायंगल जो था बी सी जी। सो हम लोग ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी जी। ठीक है, अब ट्रायंगल बी सी जी में देखिए, बी सी जी में क्या होगा, बी जी ये वाला डिस्टेंस बी जी। तो हम लोग बी जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी जी को हम लिख सकते हैं बी एच माइनस जी एच। ठीक है, सेम उसी तरीके से कंडीशन बनी, अपॉन क्या होगा सी जी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हो गया 10 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी 30 है। सो बी एच की वैल्यू 88 है, 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि लड़की की हाइट को माइनस करते हुए चल रहे हैं। सी जी इक्वल हो गया, इक्वल हमारा कितना आएगा, इक्वल में 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा कितना हो गया 87 हो गया, ऊपर 87 अपॉन सी जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी जी देखे यहाँ सी और जी, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। तो सी जी में कितना आ रहा है, सी ई प्लस ई जी। ठीक है, सी ई प्लस ई जी हो रहा है, सी ई प्लस ई जी। हम लोगों को निकालना क्या है, ई जी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तभी तो बैलून का डिस्टेंस पता चलेगा उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सो हम लोग यहाँ से देखेंगे 87 के बाद देखें 87 अपॉन सी ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये रही हमारी सी ई की वैल्यू, आप लोगों को साइड से दिख रही होगी 29√3 प्लस ई जी इजक्वल टू 1/√3। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। साइड से इरेज कर देता हूँ, इस फिगर को भी इरेज कर देते हैं हम लोग अब। ठीक है, सो यहाँ से हमारी इतना निकल के आ गया। अब आगे देखें इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीधा सा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सो हमारा ऊपर क्या हो गया 87√3 इजकल टू 29√3 प्लस ई जी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर इक्वल की इधर सेंड कर दें तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 87√3 माइनस 29√3 इजकल टू ई जी, यानी ई जी हमारी बैलून के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया गया वो वाली डिस्टेंस है। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 58√3 एज इट इज़ रहेगा ईजी। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू निकल आई ईजी, यानी जो दो बैलूनों के बीच की बैलून द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस था वो हमारा था 58 × 3।
सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is the approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक देख रहा था टावर से खड़े होके, तो उसकी साइड एक कार आ रही थी। तो जब कार आ रही थी तो पहले कार का जो एंगल था वो था 30 डिग्री का, और 6 सेकंड बाद उस एंगल कितना हो जाता है, हमारा एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। तो यहीं से बस हम लोगों को उस कार द्वारा जो टावर तक पहुंचने में समय लिया गया वो समय हम लोगों को फाइंड करना है। सो हम लोग देखेंगे ये ऐसे करके था, यानी यहाँ पहले हमारी कोई कार थी इस पॉइंट पे, ठीक है। तब कोई ऐसे करके यहाँ टावर पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था, ठीक है। मान लो अर्नब सर यहाँ खड़े हुए थे, और यहाँ से जब मैं देख रहा था तो कार का जो एंगल बन रहा था, यानी कार का एंगल ऐसी तो बनेगा, ऊपर से खड़े होकर देख रहा था तो मेरा एंगल कितना बन रहा है कार के साथ, 30 डिग्री का बन रहा है सर, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर 6 सेकंड, यानी यहाँ से 6 सेकंड की दूरी बाद 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, कार इस पॉइंट पर आ गई कहीं, ठीक है। कार कहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, और यहाँ से देखते ही देखते जो मेरा एंगल था वो, यानी ये बड़ा वाला एंगल बनेगा, वो एंगल कितने का हो गया, वो एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। सो अब हम लोगों को बताना है ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक। सो हम लोग इसको h मानते हैं, हाइट को h लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। 2 ट्राइंगल फिर से बने हैं हमारे ABD और एक है ACD। सो हम लोग ट्राइंगल ADC में देखेंगे, इन ADC ट्राइंगल में देखेंगे। ADC ट्राइंगल में हमारा क्या होगा, H क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, X हमारा हो गया बेस, तो H अपॉन X इजकल टू tan थीटा कितना बन रहा है हमारा, थीटा हम लोगों ने देखा 60 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब H अपॉन X इजकल टू tan 60 डिग्री। अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि tan 60 डिग्री की जब वैल्यू रखेंगे तो H अपॉन X इजिकल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो हमारी जब वैल्यू निकल के आएगी तो क्या हो जाएगी, H इजिकल टू √3x, ठीक है। यानी H की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, √3x। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखेंगे इन ट्राइंगल ABD में, ABD यानी कौन सा ट्राइंगल, ABD। सो ट्राइंगल ABD में जब देखेंगे सो ABD में हमारा क्या हो रहा है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम रहेगा AD, ठीक है। AD परपेंडिकुलर हमारा कैसा रहेगा, सेम, तो H अपॉन, अब नीचे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड का समय लगा, और यहाँ उसको x सेकंड का समय लगा, तो 6 + x हो गया इजकल टू tan 30 हो गया, tan 30 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो H अपॉन 6 + x इजकल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारा क्या हो जाएगा, H√3 इजकल टू 6 + x। अब यहाँ से देखो h की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आई थी, √3x निकल के आई है कि नहीं निकल के आई। सो h की वैल्यू जब पुट करेंगे तो √3x
इंटू √3 एच की वैल्यू, ठीक है, इजकल टू क्या हो जाएगा 6 + x। अब आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि ये वाली वैल्यू कहाँ से रख दी हमने, ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रख दी, एच की वैल्यू हमें दी हुई थी √3x, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब इसको इरेज कर देते हैं, फिगर का कोई काम नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। अब हम लोग देखेंगे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x इजकल टू 6 + x। अब जब x को इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x इजकल टू 6, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 6/2, यानी x की वैल्यू हमारी होगी 3 मीटर, ठीक है। यानी 3 मीटर नहीं होगा, 3 सेकंड होगा, क्योंकि उसको कितना समय लगा, 3 सेकंड का समय लगा होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। पूरक कोण क्या होते हैं, यानी ऐसे एंगल जिनका सम होगा वो 90 डिग्री होगा, वो कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर होगी। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करके दिखाना है कि जो हाइट होगी मीनार की वो 6 मीटर होगी हमारी। सो हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the breadth of the tower is 6 मीटर, यानी टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी हमारी 6 मीटर होगी। अगर हम लोग प्रूव करके टावर की ऊंचाई है उसको अगर 6 दिखा देते हैं, 100 करके दिखा देते हैं, तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। हम लोगों को यही प्रूव करके दिखाना है। सो हम लोग देखेंगे कि कोई टावर है। सबसे पहले हम टावर की हाइट मान लेते हैं। द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। द हाइट ऑफ टावर हमने कितना लेट किया है, एच। हम लोगों को क्या 6 के इक्वल में शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ कोई एक टावर बना लेते हैं, ठीक। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, यानी इसके जो इसका लेवल है ग्राउंड लेवल उससे एक 4 मीटर की दूरी पर है, यानी एक 4 मीटर का डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ से हमारा एंगल बनेगा, यहाँ से। सो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। एक हमारा दिया हुआ है ये वाला, ठीक। सो इसको ये डिस्टेंस कितना है 9 मीटर है, ये वाला कितना डिस्टेंस है 9 मीटर है। अब हम लोगों को इसको हमने क्या लेट कर लिया, ऊंचाई को h। सो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। अब हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि जो h होगी वो हमारी कितनी होगी 6 होगी, ठीक। अब हमें उसने एक कंडीशन और दी है एंगल की, कि यानी जो एंगल हैं वो कितने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा होगा एक थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि उनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो संख्या हैं, उनमें से एक संख्या 10 है और उनका टोटल होना चाहिए 20, तो दूसरी संख्या क्या होगी 10 होगी। ऑब्वियस सी बात है कि 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो संख्या पता चल जाएगी। तो इसलिए 90 माइनस थीटा कर दिया, क्योंकि हमने एंगल को थीटा लेट कर लिया है। सो अब हम यहाँ से देखेंगे पहले ट्राइंगल क्या है, पहला ट्राइंगल है हमारा ACD, ट्राइंगल ACD, यानी ये वाला ट्राइंगल AC और D। इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है AD, यानी AD हमारा कितना है H/4, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं इसको। अब हम देखेंगे अपना ट्राइंगल दूसरा ABD वाला, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में देखेंगे तो ABD में क्या हो जाएगा H/, कितना होगा 9 इक्वल tan 90 माइनस थीटा। अब हम लोग यहाँ से देखें H/9 tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अगर आप लोगों को ये चीज़ चेंज करना नहीं आ रहा तो प्लीज़ आई बटन में दिख रहे लिंक पर क्लिक करें, और जो मेरा फर्स्ट वीडियो था एक्सरसाइज 8.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें जाके आप लोग देखिए कि कैसे चेंज करते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा, जिन स्टूडेंट को पता है उनको पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा आप लोगों को पता है कि cot थीटा tan का अपोजिट होता है। यहाँ आप लोग देखें कि cot थीटा इक्वल किसके होगा, cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के, ठीक है, क्योंकि अपोजिट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको tan लिखना चाहें tan थीटा
इजकल टू, तो हमारा कितना हो जाएगा 9/h, ठीक है। टेन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 9/h। तो यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन नंबर 2 में भी टेन थीटा की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारी टेन थीटा की वैल्यू है। सो हम लोग क्या करें, टेन थीटा की वैल्यू को इक्वल रखते हैं। सो ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू को इक्वल रखना है। सो मैं इतना इरेज कर देता हूँ। सो हमारी टेन थीटा की वैल्यू को हम लोग इक्वल रख देंगे। जब टेन थीटा की वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, h/4 इक्वल 9/h, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये भी टेन थीटा की वैल्यू थी और ये भी हमारी टेन थीटा की वैल्यू थी, तो दोनों को बराबर रख दिया। सो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h² इजकल टू 36। तो जब h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, √36। हम सब लोगों को पता है कि √36 यानी 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का। सो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारी हाइट होगी वो 6 होगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का 13, 14, 15, 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।